आदि स्वामी की दशलक्षण महाप्रभु की आचार्य जिनवर विद्यासागर जी महाराज हम सभी लोग दशलक्षण कार्य के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को रोज अच्छा बनाने का संकल्प लें तो ये दशलक्षण सब हमारे जीवन में रोज उपस्थित हो सकते हैं। हमने अपने क्षमा भाव को जीवन में धारण करके अपनी सामर्थ्य को बढ़ा दिया और हम पहले से ज्यादा क्षमाशील और धैर्यवान हो गए। हमने अपने अहंकार और मान सम्मान की आकांक्षा को घटा करके अपनी विनय दृढ़ता और कोमलता को अपने जीवन में प्रकट कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सरल भी बने। विजोर भावित आर्धवः या योगस अवक्रता आर्धवः। मन वचन काय की सरलता का नाम ही आर्जव या विजुता है। हमारा जीवन बहुत अधिक माया से ग्रसित है। माया के मायने हैं छल कपट, माया के मायने हैं दिखावा और प्रदर्शन, माया के मायने हैं अंतरंग की कुटिलता, माया के मायने हैं इल्यूजन और माया के मायने हैं धन संपदा। इन सब से हम इस संसार में दुख उठाते हैं। हम जो जैसे जितने नहीं हैं वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब इस मायाचारी से भी हम दुख पाते हैं। धन संपदा वह भी हमारे जीवन को जितना हम उसमें आसक्त होते हैं उतना ही दुख देती है। संसार में सब चीजें क्षणभंगुर हैं, फिर भी उन्हें हम शाश्वत मान लेते हैं। यह जो संसार की नश्वर चीजें हैं वे भी माया है। ब्रह्म ही हमारे लिए सच्चाई है, अर्थात वही शाश्वत है। शेष जो पर्याय संयोगी पर्याय वे सब माया ही है, लेकिन वे हमारे मन में भ्रम उत्पन्न करती हैं और हम उन्हीं में उलझे होते हैं और अपने जीवन में दुख पाते हैं। हमारे अंदर और बाहर जो एक रूपता नहीं है वह भी माया है। हमारे अंदर जो पारदर्शिता का अभाव है वो हमें दुख पहुंचाता है। सरल होने के मायने हैं इन सब चीजों से मुक्त होना। सरल होने के मायने हैं ईमानदार होना। सरल होने के मायने हैं बहुत उन्मुक्त हृदय होना। सरल होने के मायने हैं बहुत सीधा सादा होना। सरल होने के मायने हैं मन के अंदर बहुत भूलापन होना। सरल होने के मायने बहुत स्पष्टवादी। ये सब सरलता के साथ आने वाली गुणवत्ताएं। हम विचार करें कि हमारे भीतर ये सब चीजें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आज का दिन इन सब चीजों पर विचार करने का दिन है।
कि इनको हम कैसे अपने जीवन में लाएं। ईमानदारी, जो सरल होगा वो ईमानदार भी होगा। सब समझते हैं ईमानदारी के मायने क्या है। दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करना, यानी उसे नहीं ठगना, यही तो ईमानदारी है। उसे धोखा नहीं देना। लेकिन ऐसा करने पर एक मुश्किल हमारे सामने आती है कि कोई हमें तो धोखा दे सकता है, हमें तो ठग सकता है। कबीर दास ने लिखा, आप ठगाएं सुख उपजे, पर ठगिया दुख। यदि हमें कोई धोखा भी देता है तो उतना दुखदायी नहीं है। वो तो एक ही जीवन में हमें थोड़ा बहुत मुश्किलें उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि हम दूसरे के साथ छल कपट और धोखा करते हैं तो कई कई जिंदगियां उसका फल हमें भोगना। इसलिए जब जब भी हम अपने भीतर की ईमानदारी को प्रकट करना चाहें और ऐसी मुश्किल सामने खड़ी हो कि ईमानदार बनने से तो संसार में हमें कोई भी ठग सकता है, कोई भी हमें मुश्किल में डाल सकता है, तो हम अपने मन में विचार कर ले कि हमने तो किसी को नहीं मुश्किल में डाला, हमने तो किसी के साथ धोखा नहीं किया। कोई हमारे साथ करे वो उसकी अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा करूं, ये प्रवृत्ति हमें अब छोड़ देनी चाहिए। अब तो हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है ये हमें विचार करना है। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है बाबा भारती का, जो सबने पढ़ा। उनके साथ एक डाकू ने धोखा किया और धोखे से छल करके और उनका घोड़ा चुरा के ले जाए। बाबा ने क्या कहा उसको, तुम यह घटना किसी से मत कहो कि तुमने ऐसा छल करके और ये घोड़ा चुराया है। तुमने अपाहिज बनकर पहले मेरी सहानुभूति ली और फिर मेरे साथ ही धोखा किया। ये बात किसी और से मत कहना, वरना लोग फिर दीन दुखी के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दे पाएंगे। हम यदि दूसरे को धोखा देते हैं तो उसका फल कितना थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन बहुत बड़ा फल। हम किसी भी स्थान पर रह करके, किसी भी पद पर रह करके और उसके अनुरूप अपना कार्य न करके और मन में खोटे भाव रख करके और यदि उन क्रियाओं को करते हैं और कभी वो प्रकट हो जाती है तो उस मार्ग के प्रति, उस प्रक्रिया के प्रति लोगों के मन में और उदासीनता आ जाती है। हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी जगह हों लेकिन किसी के साथ छल कपट और बेईमानी न करें, वरना पूरी की पूरी परंपरा ही दूषित होती है। एक व्यक्ति छल करता है, उसके पूरे परिवार लोग दोषी देते हैं, देखो इनका बेटा है ऐसा छल कपट करता है। आगे बात आती है तो किस समाज को बिलोंग करते हैं, अरे इस समाज के लोग तो ऐसे ही छल फरेब और धोखा करने वाले होते हैं, ये बेईमान होते हैं, ईमानदार इनके भीतर नहीं होती। आपने जरा सा एक छल किया, आपने पूरे परिवार को, आपने अपने समाज को, और आगे बात बढ़ती है तो इस देश के लोग बहुत छल कपट करने वाले हैं। कितनी दूर तक हमारा वह छल कपट का व्यवहार हमें क्षति पहुंचा के चला गया। ऐसी सावधानी हमारे व्यवहार में हो जिससे कि हम इस
छल कपट से बच सकें और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, ईमानदार होने का सुख भी मिलेगा। ईमानदार होने में हो सकता है कि भौतिक सुख सुविधाएं उतनी ना मिले जितनी की बेईमानी करके मिल सकती हैं, लेकिन बेईमानी करके आत्म संतोष किसी को नहीं मिलता जितना कि ईमानदार व्यक्ति को मिलता है। ईमानदारी की कमाई आत्म संतोष है। बेईमानी से भौतिक सुख सुविधा के साधन जोड़े जा सकते हैं, लेकिन आंतरिक सुख तो ईमानदारी से ही प्राप्त होता है। ऐसा विचार करके और अपनी उस ईमानदारी को हम बढ़ाएं। पशु जगत में भी देखने में आता है कि वे छल कपट नहीं करते हैं। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति शेर से बचने के लिए भाग करके पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन पेड़ पर जाकर देखा तो वहां भालू बैठा था। अब नीचे शेर है, ऊपर भालू बैठा है, क्या करूं? भालू भी उस शेर से बचने के लिए ही ऊपर बैठा था। दोनों ने सोचा कि अपन दोनों विपत्ति के मारे हैं, दोस्ती कर लो। दोस्ती कर ली। शेर ने वहीं अपना डेरा डाल लिया कि दोनों ऊपर बैठे हैं, परेशान होके नीचे तो उतरेंगे तब मेरा काम बन जाएगा। अब दोनों में से दोनों को ही नींद आने लगी, तो ये तय किया कि एक एक करके सो, दूसरा जागता रहेगा, कोई विपत्ति आएगी तो सतर्क कर देगा। तो पहले मनुष्य सोया, रीछ जागता रहा। शेर ने सोए हुए मनुष्य को देखकर रीछ से कहा कि अच्छा मौका है, तू इसको धक्का दे दे, नीचे गिरा दे, मैं इसको लेकर के चले जाऊंगा, तेरे प्राण बच जाएंगे। रीछ ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके पहले जबकि मनुष्य अपने अवसर पर जब रीछ सोया था तो ये कह चुका था, कोशिश भी कर चुका था शेर के कहने पर कि मैं तुम्हें बचा लूंगा अगर तुम रीछ को नीचे गिरा दो। तो मनुष्य तो तैयार हो गया था, लेकिन रीछ ने इनकार कर दिया। ये क्या चीज है? ये पशु जगत में दूसरे के साथ छल नहीं करने की घटना है। और हम अपने जीवन में देखें कि हम अपने साधर्मी के प्रति भी छल कपट का व्यवहार करने से नहीं चूकते हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे, और कुछ भी नहीं। दूसरा, हमारे हृदय में जितनी ईमानदारी, जितनी सरलता होगी, उतना हम स्पष्टवादी होंगे, उतनी हमारे जीवन में ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, निर्ग्रंथता होगी। हाँ, स्पष्टवादी होने के मायने ऐसा नहीं है कि चाहे जो बोल दिया, मुंह फट होना, ऐसा नहीं समझना स्पष्टवादी का मतलब। स्पष्टवादी होने के मायने हैं अत्यंत पारदर्शी जीवन होना, अत्यंत निर्ग्रंथ, मन के भीतर कोई ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ नहीं है, ऐसा स्पष्टवादी होना। अपनी कमजोरियों को भी कहने का साहस होना और दूसरे की प्रशंसा करने का साहस होना, ये है स्पष्टवादी होना। अपन तो दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो उसकी बड़वारी हो जाएगी, अपन तो वैसे ही रह जाएंगे, तो चुपचाप रह जाते हैं। और हमारी अपनी कमजोरियां बताएंगे तो लोग हमें काहे को पूछेंगे फिर, इसलिए चुपचाप रह जाते हैं। और जो स्पष्ट हृदय है, स्पष्टवादी है, पारदर्शिता जिसके भीतर है, वो ऐसा नहीं करेगा। वर्णी जी के जीवन की बहुत प्रसिद्ध घटना है कि भरी सभा में वर्णी जी से किसी ने व्यंग करके पूछा कि वर्णी जी,
भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? वर्णी जी को असल में भिंडी की सब्जी रोज उनके आहार में लगती थी। तो किसी ने उन पर व्यंग करने के लिए पूछ लिया सभा के भीतर के वर्णी जी भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? तो वर्णी जी ने भी बहुत सहज रूप से जवाब दे दिया कि भैया हमें तो भाव थे सो हम खाते हैं। हमारी ये कमजोरी है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी उजागर कर दी और साथ में ये भी कह दिया कि मैं खाता हूं, यानी भक्ष्य है, खाने योग्य है। अभक्ष्य होती तो काय को खाता। ये कहलाएगी स्पष्टवादिता। अपने मन में ऐसा नहीं आ पाता है, अपना मन ऐसा निर्मल नहीं हो पाता। कहते तो जरूर है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जैसे कि आरसी, जैसे कि दर्पण में हम जैसे हैं वैसा ही हमारा रूप दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय इतना निर्मल हो कि हम जो वचन कहें उन वचनों को कहने में हमें शर्मिंदगी ना हो, जो हम कार्य करें उसको करने में हमें कोई शर्म महसूस ना हो, ऐसा निर्मल मन हो तो उसके मन, वाणी और शरीर तीनों में ही सरलता आ जाएगी। अर्थ इतना ही है इसका। ऐसा अर्थ न लगाना कि मन में खोटा विचार आ जावे तो कह भी दो और कर भी लो। का लिखी तो है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। हमारे मन में तो दूसरे को धक्का देने का विचार आया सो हमने कह भी दी और धक्का भी दे दो। भैया एक इलाने नहीं लिखी जा। ऐसा निर्मल मन है कि जिसमें वाणी में कहने पर और किसी का अहित नहीं होता और स्वयं भी शर्मिंदगी नहीं होती, और जिस कार्य को करने में कहीं कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचती और स्वयं भी अपना मन दुखी नहीं होता। ऐसा निर्मल मन जिसका हो वो है सरलता। तो स्पष्टवादी होना अर्थात अपने मन में इतनी निर्मलता रखना कि जो अपनी कमियां हैं उनको हम ढांके नहीं और दूसरे की जो गुणवत्ता है उसको हम प्रकट कर सकें। अपनी कमियों को प्रकट करना और दूसरे की गुणवत्ता को प्रकट करना। वरना हम लोग दिखावा और प्रदर्शन करने के ख्याल से और क्या कर लेते हैं, हम जैसे नहीं हैं वैसा हम प्रकट करते हैं। हम गुणवान नहीं हैं फिर भी अपने को गुणवान प्रकट करते, और दूसरा गुणवान है फिर भी उसके दोषों को दिखाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। और उद्देश्य क्या होता है, दूसरा कितनी भी अच्छा हो, एक आध उसके भीतर कमी हो तो उस कमी को ज्यादा दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसको नीचा गिराना, ताकि हम गड़बड़ होकर के भी अच्छे हो जावे। भाव यही रहता उसके पीछे। एक टॉल्स्टॉय ने अपने जीवन का संस्मरण लिखा कि वो सुबेरे 5 बजे मंदिर में दर्शन करने गए, तो वहां पर एक व्यक्ति कुछ कह रहा था भगवान से अकेला ही, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि देखें क्या कह रहा है। तो वो खंबे की ओट में खड़े होकर के सुनने लगे। कोई नहीं था। वो व्यक्ति भगवान से कह रहा था कि भगवान, मैंने बहुत अपराध किए, लेकिन आपके सामने उन अपराधों को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और बार बार यहां वहां भी देखता जा रहा था कि कोई सुन तो नहीं रहा, पर भगवान से कह रहा था कि मैं अपने सारे अपराध आपके सामने स्वीकार करने आया हूं। मैंने इसको दुख पहुंचाया, इसके जीवन का विनाश कर दिया, ये सब चीजें, इतनी चोरी की, इतनी हिंसा करी, इतना झूठ बोला, इतना अपना मन खोटा किया, सब बातें कह दी। अब टॉल्स्टॉय बहुत खुश हुए कि इतना प्यारा व्यक्ति जो अपने दोषों को बिना किसी छल कपट के और भगवान के सामने प्रकट कर देवे, तो फौरन निकल करके आ गए खंबे की ओट से, उसके पीठ पर थपथपा के कहा
कि आपका सौभाग्य जो आपने इस तरह से और सारी बातें भगवान के सामने स्वीकार कर ली। तो मालूम वो व्यक्ति क्या बोला, तुमने सुन लिया क्या? उन्होंने कहा तभी तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। तो सुनो, अगर तुमने किसी और से कहा तो तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा, भगवान से कहा मैंने। देखो कितना छल है, सामने सामने। और किसी के सामने मैं नहीं अपने दोष प्रकट करूंगा। ये मन के भीतर छल के बिना कैसे हो सकता है? ये स्पष्टवादिता और उन्मुक्त हृदय नहीं कहलाएगा। उन्मुक्त हृदय तो वो है जिसके भीतर कहीं कोई दिखावा और छल कपट नहीं है, आडंबर नहीं है। आज तो हम धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं तो उनमें भी दिखावा और आडंबर आ जाता है। ये सब क्या चीज है? ये हमारे मन की कुटिलता है। हमें इससे बचना चाहिए। हम जो जैसे जितने हैं वैसा हमने बता दिया। आप अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो, लेकिन हम बुरे होकर के भी दिखाना तो अच्छे ही चाहते हैं अपने को, और ऐसा करके अपना ही घाटा करते हैं। फिर अगर हम बाहर से अच्छे दिखने लगते हैं तो लोगों की प्रशंसा पाकर के हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कमियां भी हैं। कैसा लिखा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी शबाए। अपने चारों तरफ अपने प्रशंसकों को ही जोड़ के मत रखना। प्रशंसक वही सच्चा है जो जहां जिसकी प्रशंसा करता है वहां कोई कमी देखता है तो इशारा भी करता है, वरना प्रशंसा पतन का ही कारण बनेगी। झूठी प्रशंसा एक दूसरे के सामने अपन करते हैं, एक दूसरे की सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये उन्मुक्त हृदय नहीं कहलाएगा, न स्पष्टवादिता कहलाएगी। ये तो भीतर अपने कहीं ना कहीं कोई गांठ है, कहीं ना कोई जटिलता है, कोई उलझन है। नहीं, सुलझा हुआ जीवन होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को कह पाएंगे कि हाँ, हम बहुत सरल और सहज अपना जीवन जीते हैं। चाहते तो सभी हैं भैया सरल और सहज जीवन जीना, लेकिन क्या करें, संस्कारवश हम ऐसे हो गए हैं कि कदम कदम पर छोटी छोटी चीजों में और हमारे दिखावा, आडंबर, छल कपट कोई नहीं समझता हो ऐसा नहीं है, दिख जाता है, सबको दिख जाता है। लेकिन अब चूंकि सभी कर रहे हैं इसलिए कोई किसी के लिए नहीं कहता। और अगर अपन थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके स्वयं ही देखने लगे और अपने को संभाल लेवें, दूसरे को संभालने जाएंगे तो फिर संक्लेश ही होगा। अपने को संभाल लेवें तो संभव है कि हम समझ सकते हैं। और सादगी होना, आज कहां है अपने जीवन में सादगी? आज तो कृत्रिमता बहुत आ गई। देख लो, हर चीज में अपने लिए जैसा एक प्रकृति प्रदत्त जीवन था उससे हट करके अब हम जंगल में जाना पसंद तो नहीं करेंगे, अपने कमरे में ही जंगल की कोई दृश्यावली, सीनरी लगाना पसंद करेंगे हैं? अब हम बारिश में भीगना तो पसंद नहीं करेंगे, अपने घर में ही कृत्रिम वर्षा के लिए शॉवर, फव्वारा चलाएंगे। नहीं, ये सब चीजें क्या हैं, कभी सोचा आपने? कितनी कितनी चीजें हमारे अपने जीवन में जो पहले सहज रूप से उपलब्ध होती थीं, अब पहले लोग चक्की चला करके अपना आटा भी पीस लेते थे और व्यायाम भी कर लेते। अब चक्की की स्टाइल में और जिम में जाकर के और व्यायाम करेंगे। बताइए, सुबह से टेलीविजन पर योगा आएगा साहब। अब पहले तो लोग इतने सारे आसन
सहज रूप से कर लेते थे। पानी खींच रहे हैं, झाड़ू लगाने के लिए झुक रहे हैं और आटा पीस रहे हैं, और जितने भी घर के काम थे, मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हैं सुबह से उठ करके, बहुत सारे आसन अपने आप हो गए हैं। लेकिन अब तो जब कोई डॉक्टर सजेस्ट करेगा तब हम थोड़ा प्रकृति के निकट जाएंगे, वरना तो कृत्रिमताओं को ही अपने चारों तरफ जोड़कर उसी में अपना स्टेटस मानते हैं कि अरे वाह, ये तो हमारी तौहीन हो जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे से काम करने लगेंगे, हम तो साहब हैं। नहीं, ये सब सादगी पूर्वक जीने का ढंग नहीं है। ये तो बहुत अपने आप को, और कहना चाहिए कृत्रिम प्रकृति से हटकर जीवन जीना है। वो हमारे लिए दुख का कारण तो बन ही रहा है। सादगी के बहुत छोटे छोटे से उदाहरण हैं। एक थोड़ा सा बुद्धि उसकी कम थी, लोग उसको पागल समझते थे, तो वो रास्ते में क्या करता था, फटे चिथे कागज वागज उठा लेता था, घूरे में से कचरे में से चीजें बीनता रहता था, तो लोग उसको और पागल कहते थे, चिढ़ाते भी थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घूरे में से, कचरा घर में से ऐसे कुछ उठा रहा था, उतने में उसको एक टूटा हुआ आईना मिल गया, दर्पण। तो उस आईने में बिना देखे ही और उसका चेहरा उसको दिख गया। अब उसकी हालत क्या थी, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे में भी कोई सब गंदा छपा हुआ, नहाया ही नहीं, तो वैसा उसको चेहरा दिखा। और थोड़ी देर तो उसने देखा और फिर बाद में उस दर्पण को घूरे में फेंक दिया। कह ले ऐसे हो, इसे तो घूरे में डरे। अब बताओ कितनी बुद्धिमानी की बात करी उसने। भले उसने बड़ी सरलता से कह दिया, लेकिन बात कितनी बुद्धिमानी की थी। है ऐसी सरलता, ऐसी सादगी है अपने में। ऐसा ही अपन जहां कहीं ठीक नहीं है, वहां इतनी ही सादगी से, इतनी ही सहजता से हम स्वीकार कर सकते हैं क्या? उसने तो बहुत इनोसेंटली, उसने तो बहुत अज्ञानता पूर्वक इस चीज को कहा था, लेकिन कोई ज्ञानवान होकर के ऐसा ही सहज और सादा जीवन जीने लगे, तब फिर तो उसके आनंद का कोई पार नहीं है। लेकिन अपने हाथ से कृत्रिमताओं को ओढ़ करके हम अपने जीवन को स्वयं दुखी बनाते हैं। और आखिरी चीज है क्या और बाकी बचा, मैंने सादगी और भोलापन दोनों ही चीजें आ गई। मैं आपको एक और उदाहरण सुना रहा था इसका। किसी श्रावक ने मुझे सुनाया था कि उनकी माँ बहुत वृद्ध हो गई। हम लोगों के मन में आया कि अब अम्मा के कितने दिन बचे हैं जीवन के, अभी तक उनकी एक भी फोटो नहीं है घर में, तो उनकी एक फोटो तो खिंचवा लें अपन। अब फोटो तो वहां पर खिंचती नहीं थे, पास में शहर में जाना पड़ेगा गांव से फोटो खिंचवाने के लिए। तो माँ को मनाया कि अम्मा चलो फोटो खिंचवा देंगे। अरे कहने लगे हमें नहीं खिंचवाऊंगे, जिंदगी निकल गई, अब का खिंचवाने फोटो। पुराने लोगों को अब की बात अलग है, अब तो आहार देत में भी फोटो खिंचवाएंगे। नहीं वो अच्छा गलत नहीं है, वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। वो तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए और काम आएगा कि हमारे यहाँ पर ऐसे आहार दान की परंपरा थी, हम ऐसे देते थे। मैं पहले इस चीज को ठीक नहीं मानता था, फिर मुझे इंदौर में मैं एक जगह एक व्यक्ति के यहाँ आहार के लिए गया, तो आहार के बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ फोटो वगैरह देखना चाहेंगे हमारी आहार दान की? हमने कब से जो है आचार्य श्री को बहुत पहले से आहार दिए, उस सबकी फोटो है। हमने कहा चलो, अब वैसे हम इसका समर्थन नहीं करते, पर आप कह रहे सो हम देख ही लेते। रानीपुर वाले थे वो इंदौर में, तो उनके यहाँ गए थे हम, तो दिखाई उनने। अब उस फोटो के एल्बम में, और अचानक ही सन 1983 में, और आचार्य श्री के साथ में चतुर्मास किया था मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज। वो उनके
गृहस्थ जीवन के पिताजी थे। बड़ा सौभाग्य का अवसर था वो तो। और उनके साथ में कोई फोटो खींचने का कैसा कोई सोचा ही नहीं था। और उनको चूंकि फोटोग्राफी का शौक था तो हम 2-3 महाराज मल्ली सागर जी के साथ में चले आ रहे हैं, उस बीच का उनने फोटो खींच लिया था, वो उसमें लगा था, मेरा भी था। मुझे तो देख करके और बहुत आनंद हुआ कि अरे वाह, मल्ली सागर जी महाराज के साथ में और मैं भी हूं। ये तो हमेशा के लिए सारी स्मृतियां एक के बाद एक 20 साल के बाद भी ताजा हो गई। तो दृष्टि अगर ऐसी हो तब तो अलग चीज है, लेकिन सादगी और भोलापन भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि हमें कोई दिखाना थोड़ी है कि हमारा सुंदर सा फोटो हो, कि हमें किसी को आडंबर करना हो, बताना हो। तो उनकी मां ने कहा कि अब काय को हमारा फोटो खिंचवाते हो भैया, हमें नहीं खिंचवाना। ठीक है भाई, मान गए सब लोग, बोले अपन लोग चलते हैं, अपन तो खिंचवा ले आएंगे, अब अम्मा मना कर रही हैं तो रहने दो। और सब लोग, बच्चे और बहुएं और सब तैयार होकर के और जाने लगे। अब सब नीचे उतर गए तो अम्मा ने आवाज दे के फिर बुलाया अपने बेटे को, भैया सुनो। तो ये ऊपर पहुंचे, क्या अम्मा? कह ला देखो हमने मना कर दी है, तुम जा तो रहे हो, हम आई ने खिंचवा ले आइयो। अब बता, है भोलापन, है ऐसी सादगी अपने। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि हम जे है ने सो कहां से खिंचे। ये उदाहरण हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं कि ऐसा ही सहज, ऐसा ही सच्चा, ऐसा ही सीधा सादा भोला भाला जीवन हमें कितना आनंद देता है। बच्चों से क्यों हमें लगाव होता है, कोई भी हो उसको बच्चों से लगाव होता है, क्यों? उनके भीतर बहुत सरलता होती, उनके भीतर बहुत सादगी होती है, इसलिए वो हमें बहुत सुखद, और वे प्रसन्न भी इसीलिए रहते। हम लोगों जैसे उन्हें अलग अलग चेहरे नहीं लगाना पड़ते, इसलिए वे प्रसन्न रहते। अपन को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता कि किसने क्या कहा था, किसने कैसी चालाकी करी थी, हाँ कहीं खुल ना जाए। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता। अपन अपनी चालाकी से स्वयं दुख उठाते हैं, वे सरल और सहज रहते हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त और सुखी रहते। एक उदाहरण और है इस सादगी का, इस सरलता का। भैया समझते तो सब हैं, ये उदाहरण तो सिर्फ हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए हैं। कभी याद आ जावे जब अपन छल कपट करें, दिखावा करने लगे, संसार के प्रपंच में कुटिलता में फंस जावें, तब अपन याद कर लेवे इन चीजों को, तो हो सकता है कि उनसे बच जावें। उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है बुढ़िया का, जो अपने सिर पर गठरी रख करके सामान की चली जा रही थी रास्ते से। अब पोटली बहुत भारी थी, सो चलते चलते थक गई, घुड़सवार बाजू में से निकला। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटे ना हो तो ये अपने घोड़े पर मेरी पोटली रख लो, आगे जाकर के मैं चौराहे पर ले लूंगी। उस घुड़सवार ने कहा कि अरे मैं काहे को तुम्हारी ये पोटली अपने उस पर रखूं, मुझे क्या मिलने वाला है, जाओ जाओ अपनी पोटली अपने सिर पर रख करके ही जाओ, मैं नहीं रखता। और ऐसा कह के घुड़सवार आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद घुड़सवार को लगा कि ये बूढ़े लोग अपने सिर पर और इतना सामान रख के चलते हैं, इनको बड़ी लालच रहती, पता नहीं उस पोटली में क्या क्या बांध के रखा होगा, और फिर अगर मैं उससे ले करके नहीं दूं तो उसमें तो इतनी ताकत भी नहीं है कि दौड़ करके मुझे वो अपनी पोटली छीन सके। मैंने गलती कर दी, ले लेना थी। सो बड़े मन बना करके पीछे लौट करके आया। बूढ़ी अम्मा लाओ दे दो अपनी पोटली, मुझे मैं रख लेता हूं, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको मना कर दिया। अब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटे जाओ, मैं अपने सिर पर रख के धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी। अब उसको बड़ा मुश्किल लगा कि ये क्या बात हो गई। तो उसने बूढ़ी अम्मा से बड़े प्रेम से कहा कि अम्मा किसने क्या कह दिया आपसे, यहां तो अभी कोई आया ही नहीं, मैं तो
ले चलता हूं, आप क्यों ऐसा बोझा ढो रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, जो तेरे से कह गया वही मेरे से भी कह गया। तेरे मन में जो छल कपट आया वो मेरे मन में भी आ गया कि ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ छल कपट करते। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के छल कपट को एक दूसरा न समझ पाए, सब समझ जाते हैं देर सवेर। वो कहते कि बंदर जो है पुआल में छिपे तो कितनी देर तक छिपे, वो हिलाइए वो तो कहूं न कहूं से है तो वो दिख ही जाएगा। वो ऐसा ही अपना ये छल कपट है जो अपने लिए ही दुखदाई है। अपन इसको जितना हो सके उतना छोड़ें और अपनी सरलता, सादगी और पारदर्शिता को कायम रखें। यही निर्ग्रंथ मार्ग है। निर्ग्रंथ होने के मायने ही ये है कि भीतर कोई भी ग्रंथि नहीं है, छल कपट नहीं है। जैसा बाहर प्रकृति प्रदत्त निर्ग्रंथ निर्विकार नग्न स्वरूप है, वैसा ही हृदय में भी उतना ही बिना किसी गांठ के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के सरल और सहज जीवन अपनापन बनाएं तो ही अपन को सुख और शांति मिलेगी। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।